हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट ट्रेड ट्रेडर चैनल। तो आज देखते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के मूव्स और कल क्या हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ न्यूज है वो देख लेते हैं। आज हमें फर्स्ट हाफ में एसबीआई में बहुत बड़ी सेलिंग देखने मिली, आईसीआईसीआई में और कोटक में फर्स्ट हाफ में सेलिंग देखने मिली। ठीक है, और ऊपर से शॉर्ट कवरिंग हुई इसलिए वो प्राइस ऊपर गई थी। ठीक है, और सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी बाइंग देखने मिली, प्योर बाइंग। ये 3 बजे से लेके 3:30 आधे घंटे बहुत प्योर बाइंग हो गई है। ठीक है, और आज के जो सेक्टर्स है जिन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया वो मेटल, आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो अभी आज प्राइस एक्शन क्या हुआ? आज भी बहुत अच्छा मूव दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो बेयरिश थी, उसको तो नीचे ही जाने का था, बट निफ्टी उसको नीचे जाने नहीं दे रही थी क्योंकि उस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो उधर ज्यादा बाइंग हो रही थी तो उसको नीचे गिरने नहीं दी और अपने साथ ही ऊपर ले गई। लेकिन ज्यादा मूव दी निफ्टी ने। तो निफ्टी में पहले क्या हुआ देखते करके। पहले निफ्टी में ये करेक्शन हुआ मॉर्निंग का, उसके बाद सीधा ऊपर गई। उसका रीजन था क्या? शॉर्ट कवरिंग, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिली सुबह सुबह। वो है 17,800 पे, फिर 17,900, 18,000, 18,100, 18,200, 18,300, और ये पूरे जितने भी ओटीएम थे, एटीएम थी, वो सब अपने जगह छोड़ के वो निकल गए। ठीक है, तो इसके वजह से प्राइस ऊपर गई। फिर 10:30 से वेट ये ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद 10:30 से 11:30 ये प्राइस नीचे आई। इसका रीजन था इसमें अपने को रिजेक्शन मिली, प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन मिली, और प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके वजह से ये फिर प्राइस ये वापस घूम के ऊपर जाने का ट्राई की, लेकिन वापस यहाँ से अपने को रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन। और ये जो मूव हुई यहाँ से यहाँ 11:30 से 12:15 बजे तक, वो इसलिए हुई कि नए ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गए पुट राइटर्स के साइड में, जो है 17,900, 18,000 और 950 पे। ठीक है, उसके बाद वापस रेजिस्टेंस वन जो है वहां से रिजेक्शन मिला और प्राइस वापस ड्रास्टिकली नीचे गिर गई। ठीक है, उसका भी रीजन था क्या? जो व्यू था राइटर्स का, वहां पे 18,000 के ऊपर एक बार ब्रेक दी, ये 2 बार, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई। ठीक है, फिर वहां से रिजेक्शन मिली। उसका रीजन क्या था? जो कॉल राइटर्स थे और नए, और यहाँ पे जो सेलर थे वो नए और ऐड करते गए ओपन इंटरेस्ट, जो कि थे 17,900 पे, 17,950 पे, 18,000 पे। ठीक है, और ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली पुट राइटर्स के साइड से 17,900, 18,000 और 18,800, 17,300 और 17,950 पे। उसके बाद ये देखो, ये जो आप कल का वीडियो देखो, ये जो येलो लाइन है, ये जो येलो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये है कल का मेरा रिवर्सल। इसको फिबो, ये फिबो का लेवल था। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट ली, एक मॉर्निंग स्टार बनाई और सीधा प्राइस ऊपर 18,000 को भी ब्रेक कर दी यहाँ से फिबो से। तो फिबो का इतना इंपॉर्टेंस होता है, इतना पोटेंशियल होता है फिबो में, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से फिबो से जो ली, यहाँ से सीधा प्राइस ऊपर गई यहाँ पे सीधा लोअर लो बनाते। ठीक है, उसका रीजन ये था कि जो सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पे इसका भी ली और सीपीआर का भी सपोर्ट लिया। ठीक है, जो सी साइड है वहां से नए ओआई जो है वो ऐड होने, पी साइड से 17,900 पे ऐड हो गए, 18 पे, 18,000 पे, 18,850 और 17,500 पे ऐड हो गए, और 3 यहाँ पे पहुंची। जब 3 बज गए, ये सीन इधर से पूरी बाइंग आई, अच्छी खासी बाइंग आई। ये देखो, हम देखते हैं इस पे, सी गाइस, ये पूरा प्योर बाइंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसने 1850 पे क्लोजिंग दी है, 1850 पे, जो कि कल का अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आप वीडियो पे बने रहे, कल इंटरेस्टिंग होने वाला है।
क्योंकि बाइंग प्योर बाइंग आई है। तो ये एकदम आसान मस्त प्राइस एक्शन बनाया था, यहाँ पे रिजेक्शन मिली, फिर 18,000 के ऊपर गया, फिर इसको रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली, फिर फीबो से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, ठीक है। और जो जो मैंने एरो जैसा मार्क किया था वैसे ही लेवल पे प्राइस ने रिएक्ट किया है, वहां से अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस लिया लेगा तो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा व्यू था बेयरिश, क्योंकि ये जो बाइंग थी ये सब जो मॉर्निंग वाली जो थी वो शॉर्ट कवरिंग थी, मुझे पता था कि यहाँ के बाद गिरने वाली है मार्केट, वैसे ही हो गई। लेकिन 3 बजे के बाद मार्केट पिकअप करी है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का जो जितना स्टेमिना था उतना किया, उसके बाद सीधा नीचे गिर गई, मुझे पता, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत बेयरिश थी, बैंक निफ्टी को नीचे ही जाने का था बट वो नीचे जाने दे नहीं रही थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं निफ्टी में क्या मूव आया। निफ्टी ने भी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया। ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी, ये यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार मॉर्निंग में जो ओपन हुई, जो प्रीवियस डे करेक्शन था वो हुआ 9:15 से लेके 9:20 तक। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने मिली, और इस देखो मैंने लिखा भी है, ड्यू टू निफ्टी बुलिशनेस बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लाइम अप एंड नए ओआई ऐड हो गए पुट राइटर्स के साइड में 42,000 में, 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 42,500, 42,600 पे, यहाँ पे सब नए ओआई ऐड होते गए, ये प्राइस ड्रास्टिकली ऊपर गई। और फिर यहाँ से अपने को रिजेक्शन मिला, कहाँ से रिजेक्शन मिला, ये यहाँ से प्राइस एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया, ये कौन सा लेवल था अपना 42 को ब्रेक की इसने, फिर उसके बाद एक फिर कर्व बनाने लग गई, ठीक है। फिर जो ये 9:30 से 11:30 था इसमें ट्रेंड चेंज हो गया, ये जो था ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये वाली इसके बाद ट्रेंड बुकिंग चालू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद कॉल राइटर के साइड में नए ओ ऐड हो गए और 35,500 पे, 42,400, 43,300 और 42,200 पे, तो ये प्राइस नीचे आई। फिर सीपीआर में थोड़ी देर थी, सस्टेन कर रही थी, फिर लेकिन बाद में और ड्रास्टिक फॉल आया, ये जो ट्रेंड लाइन थी, और जब इसने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन से नीचे आई, ये वाला लो ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग लो, तभी ये मेरी एंट्री बनी। ये मेरा ट्रेड है गाइस, ठीक है, ये वाला, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, ये बस मैंने, ये मेरा यही टारगेट था, मुझे नहीं पता था कि मार्केट और नीचे जाएगी, क्योंकि निफ्टी तो अपना निफ्टी 50 तो बुलिश थी, ये मर के नीचे आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको, यही मेरा एंट्री और यही मेरा एग्जिट, 1:3 1:1 प्रॉफिट लिया और मैं चल दिया, लेकिन बाद में प्राइस और ड्रास्टिकली नीचे आई, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड था। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी प्राइस ऊपर गई, उसका रीजन था कि पुट राइटर्स में नए ऐड हो गए थे 42,100 पे, 42,200 पे, 42,300, 42,400 और 42,500 पे, ठीक है। ये ड्रास्टिक फॉल आया इसका, यहाँ से यहाँ तक। उसका क्या रीजन था, प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज टू हाई फ्रॉम कॉल राइटर साइड, हमें नए ओआई ऐड और देखने मिले 42,300, 42,200, 42,400, 42,000, 44,000 में भी, और ऊपर से शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली पुट राइटर्स के साइड से, पीई के साइड से 42,000, 42,300, 42,200, 42,100 और 42,900, ये पुट के साइड से हमें अनवाइंडिंग देखने मिली। तब ये दोनों को मिक्स होकर ऐड और अनवाइंडिंग प्राइस ड्रास्टिकली नीचे गिरते आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ पे सपोर्ट लिया, ये हमारा सपोर्ट 1 था, सपोर्ट 1 में बराबर एक हैमर बनाया और ये चालू हो गई ऊपर जाना, बिकॉज अभी बैंक्स, जो भी अपने बैंक्स थे ना, उसमें प्रॉपर अपना ये आने लग गया, बाइंग आने लग गई, ठीक है। कौन से बैंक में बाइंग आई, सेकेंड हाफ में कोटक और आईसीआईसीआई बैंक में बहुत अच्छी बाइंग आई, और भी बहुत सारे बैंक है, लेकिन मैं कंपोनेंट यही 2 ओपन रखता हूँ, 4, तो इसी में ज्यादा बाइंग देखी। ये प्रॉपर हायर हाई बनाते बनाते ये हायर हाई बनाते बनाते ऊपर आते गई प्राइस, ठीक है गाइस। तो ये था, मस्त मूव था, एकदम इजी था मेरा। देखो मैंने क्या ये एसएल लिया था, ये 42,000 था, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एसएल लिया था। प्राइस अगर गई तो भी यहाँ से घूम के रिटर्न, मेरा ये व्यू रहता है कि प्राइस अगर ऐसा घूम के नीचे आएगी, ठीक है, लेकिन ये
प्रॉपर नीचे आते गई, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया, ये मेरा लास्ट टारगेट था, मैं यहाँ से लेके निकल गया। ठीक है, होप सो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा ट्रेड लिया होगा, क्योंकि निफ्टी को नीचे ही जाना था। निफ्टी में आज बहुत बेरिशनेस थी, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा स्टॉक्स होते, 50 होते, तो उनमें बाइंग अच्छी खासी हुई है। तो ये था, ये आज का मार्केट का मूव था। अब कल देखते क्या एक्सपेक्टेड है हमसे, कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, पहले डेली का चार्ट देखते, डेली में क्या बना रहा है निफ्टी। ये बहुत अच्छा एक पैटर्न बना रहा है ये, मतलब आप अगर देखोगे ध्यान से, ये नीचे टच करके आती है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करती है, और ये देखो ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते जा रही है डेली चार्ट में। ठीक है, ये तो अपने को एक ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव मूव है। लेट्स सी ये अभी क्या ट्रैपिंग है, क्या है पता नहीं, ये ऑपरेटर्स लोग का कुछ पता नहीं है। अपने को तो सिर्फ लेवल टू लेवल से मतलब है, तो मैं जितना ऑपरेटिंग करना है ऑपरेट करो मार्केट को, हम तो लेवल टू लेवल प्ले करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। तो ये एक सही है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, और ये आज प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, पॉजिटिवनेस की। तो अभी देखते कल क्या पॉसिबिलिटी। तो ये निफ्टी 50, ठीक है, ये देखो, ये मैंने कल एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था, मैं बोला अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया, इनफेक्ट टच करके, ये छोटे में दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा भी जूम करता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन एक बार यहाँ पे टच की मार्केट ने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और एक 6 बार। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक हो गई अपनी ट्रेंड लाइन। उससे पहले ये सीपीआर और ये मार्क कर लो आप, मैं आपके फ्लोर सपोर्ट लेवल, और ये पहला है टॉप सीपीआर है 18,028.70, सेंट्रल है 18,004.10, और बॉटम है 17,979.5। ठीक है, ये अब इसका फ्लोर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। रेसिस्टेंस से पहला रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो है 18,121.25, सेकेंड रेसिस्टेंस है 18,189.20, थर्ड रेसिस्टेंस है 18,036.35, और फोर्थ रेजिस्टेंस है 18,374.30। ठीक है, ये R1, R2, R3, R4, ये CPR1, CPR टॉप CPR, सेंट्रल CPR, ये बॉटम CPR। अभी सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट है 17,936.15, दूसरा सपोर्ट है 17,819, तीसरा सपोर्ट है 17,751.05, और लास्ट वाला सपोर्ट है 17,633.90। ठीक है, S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4, S1, S2, S3, S4, और जो CPR जो बन रहा है वो असेंडिंग बन रहा है, क्योंकि आज निफ्टी ने बहुत ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये असेंडिंग CPR और वाइड रेंज है, और असेंडिंग है, मतलब आज से CPR से कल का जो CPR होगा वो ऊपर होगा, मतलब बुलिशनेस होगा, उस पर बाउंस लेके प्राइस और ऊपर जाएगी, टप्पा लेगी CPR पे और ऊपर जा सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो ये ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे रीटेस्ट होगा ना, ये रीटेस्ट होगा, फिर हमें यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखा, रिटेस्ट होके थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए इस यहाँ पे, और बुलिश पैटर्न दिखा तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे हम पहला। ठीक है, एक सेकंड ये मार्क कर देता हूं, ये पहला ट्रेड है अपना। और एक दिखाता हूँ, वेट, ये मार्क करने रह गया मेरा।
ये 50% है, ये रैली का 50% है। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके अंदर आती है, ये ट्रायंगल पैटर्न बोलो, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अंदर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो हमें नीचे का ट्रेड लेना है। ये हो गया सेकेंड ट्रेड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। और ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई और ये अपना बनेगा प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये पहला ट्रेड हो, ये दो ट्रेड हो गए। ये यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो ऊपर के लिए प्ले करेंगे, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे के लिए प्ले करेंगे। ये चार ट्रेड हो गए, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है, कल का एक्सपेक्टेड है कल गैप अप ओपन होगा, बिकॉज क्या है पता है, गैप अप के बाद हमको सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करना। अगर गैप अप होता है, यहाँ से यहाँ पे खुलती है 1800 18,200 के बीच में ओपन होती है, तो जो भी प्राइस एक्शन बनेगा यहाँ पे बुलिश बनेगा तो बुलिश, अगर कोई प्राइस एक्शन बेरिश बनेगा तो बेरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन उसके ऊपर अपना कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस वन है यहाँ के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो इतने पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए 50 पॉइंट्स में अगर 25 पॉइंट्स भी मिले तो भी बहुत है, ठीक है। ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है तो ये एक ट्रेड बनेगा और इसके नीचे एक ट्रेड होगा, वेट, ये इसके नीचे वाला ट्रेड होगा एक, ठीक है। और ये फीबो है, फीबो, ये फीबो ब्रेक होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका हर्डल्स देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है हर्डल्स में, कहाँ पे हम लोग को प्राइस रोकेंगे। सबसे बड़ा है अपने को जो ऊपर के साइड में है, ऊपर के साइड में कौन सा अभी प्राइस है 1850 पे, यही है सबसे बड़ा अभी हर्डल, तो 18100 ये हर्डल है, मार्क कर लो 18100। ये 18100 एक हर्डल है, ये 18100 एक अपना हर्डल है। यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकती है, तो थोड़ा मैं तो 18100 के ऊपर ही ट्रेड लेना, ठीक है। ये एक हर्डल है, मार्क कर लो 18100। इसके ऊपर अगर प्राइस एक्शन अपनी बनाता है कुछ तभी लेना, ठीक है। ये हर्डल है, लेकिन मैं ये 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लूंगा। ये हर्डल है तो भी ये घूम के जाएगी, इसको टच करेगी तो ये 100 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे 50 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और जो नीचे की साइड में हर्डल है वो एक है 100, फिर 18,000 है और 17,900। देखो फीबो ही आ रहा है, फीबो का ही लेवल है, ये यहाँ पे ब्रेक करती है, कोई बेरिश पैटर्न बने थी तो हम नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, तो पहला टारगेट ये, और ये तो इसके बाद ब्रेक होगी तो हमें पहला दूसरा टारगेट देखने मिलेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होती है और ये फीबो को थोड़ा सस्टेन करती है और नीचे जाती है, येलो लाइन है फीबो की, ये नीचे सस्टेन करती है तो नीचे लेंगे 18,000। अगर अपने को थोड़ा देर सस्टेन करने मिला तो 18,000 के लिए हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये है ट्रेड, मार्क कर लो ये सब। उसके बाद अभी तो कल गैप अप होने का ही चांस है, तो लेवल टू लेवल प्ले करना। ये पहला हर्डल है, ये हर्डल क्रॉस किया तो फिर हमें ऊपर अच्छी खासी रैली देखने मिलेगी, लगभग S1 S2 और 18 टू 20 तक के हमें देखने मिलेगी। नीचे के साइड में S1 S2 तक देखने मिलेगी हमें, ठीक है। तो ये था,
अभी निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी यही, ये ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पे भी आज 42,000 को क्लोजिंग दी इसने। फोर्टी थाउजेंड के नीचे आते हैं लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही है, तो भी अभी देखते हैं। बैंक निफ्टी तो बेरिश है, अभी इसका डेटा देखते हैं और हर्डल्स देखते हैं क्या है करके। ये ये भी एक इंडिसिशन कैंडल है, डोजी टाइप। इनको कुछ मतलब इंडिसिशन में कंफ्यूजन कैंडल है ये, इसमें डिसीजन अभी तक हुआ नहीं, कल अभी ओपन होगा तो देखेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी गाइस जनवरी 5 से लेके आज तक ये एक ही रेंज बाउंड में है। ये कितने पॉइंट्स के अंदर है, कम ये 1000 पॉइंट्स के अंदर है, बहुत टाइम से। ठीक है, अरे गाइस ये देख लो आप, ये पूरा एक ही कप से है। और सबसे बड़ी बड़ी बात एक मैं बताता हूँ आपको, ये वाला देखो, ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। वेट देखो गाइस, ये नहीं, ये वाला पॉइंट सप्लाई जोन है और ये वाला पॉइंट जो है वो डिमांड जोन है। प्राइस यहाँ पे आती है, टच करती है, ऊपर जाती है, डिमांड मिलता है उसको, फिर ऊपर जाती है, फिर वहां पे से फिर सप्लाई मिलता है, फिर नीचे आती है। ये डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड, अभी वापस ऊपर जा रही है। ऊपर हमें कहां तक का देखने मिलेगा अभी देखते हैं। ठीक है, अभी इसका पहला आप फ्लोर सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस मार्क कर लो। ये टॉप सीपीआर 42,197.51, सेंट्रल सीपीआर 42,159.98, बॉटम सीपीआर 42,122.45। ठीक है, ये है R1 42,458.86, R2 42,682.68, R3 42,981.56, R4 43,205.38, R1 R2 R2 R3 R4। ठीक है, अभी सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट आ रहा है 41,936.16, सेकेंड सपोर्ट है 41,637.28, थर्ड सपोर्ट है 41,413.46 और फोर्थ सपोर्ट है 41,114.58। S1 S2 S3 S4, R1 R2 R3 R4, S1 S2 S3 S4। और ये जो सीपीआर होने वाला है ये डिसेंडिंग सीपीआर होने वाला है। कल आज के सीपीआर से कल जो सीपीआर बनेगा वो आज के सीपीआर से नीचे होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बेरिश ही दिखा रहा है सीपीआर वाइज। अब इसका डेटा देखते हैं और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखते हैं। इसने 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है लगता है। 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप होती है, लिसन गाइस, अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है तो पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे ऊपर के साइड में, और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखेंगे साइड में। ठीक है, तभी ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। गैप अप हुई तो, गैप अप होके अगर रिजेक्शन मिलती है, वेट ये आज का हाई और आज का लो है।
जो कल के लिए प्रीवियस डे है प्रीवियस डे लॉक करेंगे। गैप अप होती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर ये ब्रेक करती है तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, और इसका 50% क्या है, सीपीआर सीपीआर से रिजेक्शन मिलती है नीचे साइड तो नीचे के साइड ट्रेड करेंगे, और ये यहाँ से गैप डाउन होके यहाँ से मिलता है तो ये एक ट्रेड है, और इसके बाद नीचे का एक ट्रेड है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन करती है थोड़ा देर मार्केट तो ऊपर ही जाएगी ये। ओआई भी देख लेना, ओआई में कौन सी साइड में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, कॉल साइड या पुट साइड। अगर पुट साइड में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने का प्लानिंग है, जो भी प्योर बाइंग है और ऊपर लेके जाने वाले, तो इंटरेस्ट सबका इंटरेस्ट है ऊपर लेके जाने में, बुलिश। ठीक है, और नीचे के साइड में यहाँ पे थोड़ा ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट कंसीडर करना है, ये वाला इसके बीच में ट्रेड लेना ही नहीं जब तक ये ब्रेक नहीं करता ये। ठीक है गाइस, अभी हर्डल्स देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो ये पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड, चौथा ट्रेड है, पांचवा ट्रेड। लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना, राउंड नंबर्स पे लेना, जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट आता है वहां पे कोई पैटर्न बनता है तो उसको उसको पकड़ लेना, उसको एसएल बना के एज एसएल यूज करके अकॉर्डिंगली पे करना, ऊपर के साइड तो ऊपर के साइड, नीचे के साइड तो नीचे के साइड। अभी इसका डेटा देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या डेटा बता रहा है। अभी प्राइस है 42,300 पे, 42,200, 42,100। नीचे के साइड में हर्डल है, नीचे के साइड अगर प्राइस आ रही है तो नीचे के साइड में बता रहा हूँ, वेट, 42,000। अगर यहाँ से हम, अगर आपने ट्रेड लिया तो ये यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, अगर सेफ ट्रेडर हो तो इसके लिए अगर नीचे का ट्रेड लेना है तो इसके लिए रुकना, 42,200 के नीचे ट्रेड लेना। ठीक है, ये प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कर सकती है। और ऊपर के साइड में जो हर्डल आ रहा है वो हर्डल है 42,500 है, सबसे पहला तो 42,500। ये ना, तो जैसे ये ओपन होता है गैप अप तो देखना प्राइस एक्शन फॉलो करना, गैप अप में सिर्फ प्राइस एक्शन ही फॉलो करना, बाकी जो मार्क किया उसको फॉलो मत करना। ओआई देखना और प्राइस एक्शन देखना, वो दोनों को मैच करके ट्रेड लेना। क्या होगा, प्राइस ऐसा आएगी, यहाँ से ब्रेकआउट देगी, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल जाएगी, एसएल कट जाएगा अपना। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से ही ऊपर जाना स्टार्ट की तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे, तो पहला टारगेट 2,500 रहेगा, 40,500 होगा। ठीक है, अगर प्राइस गैप अप होती है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करती है, नीचे जाती है तो बेरिश ट्रेड लेंगे। बस यही है। और वो अब लॉजिकल ट्रेड लगाना, रेजिस्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना, ओपन इंटरेस्ट देखना, जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, जहाँ पे रिएक्ट करेगी प्राइस उसको देख के और ऐसा लगा के वहां से ट्रेड लेना, बुलिश ट्रेड या बेरिश ट्रेड। ठीक है गाइस, होप आपको ये एनालाइज पसंद आया हो और आपने ये सब मार्क कर लिया हो, ये कर लो मार्क। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग डे, टेक केयर।